आइए सुनते हैं आज की कहानी समझदार बनो। मोहनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मंगलू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। पूरा गांव उसे मंगलू चाचा कहकर ही पुकारता था। उनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। उनके बैल इतने कमजोर थे कि उनकी बंजर और पथरीली जमीन पर हल चलाने में असमर्थ थे। मंगलू का नंदू नाम का पुत्र था। वो नंदू को बहुत प्यार करता था। वो स्वयं सारे काम करता, किंतु नंदू से कुछ काम नहीं करवाता था। मंगलू समय से पहले बूढ़ा हो चुका था। उसका शरीर देखने में हड्डियों का ढांचा मात्र था। वो नंदू को खेती जैसे कठोर काम में नहीं लगाना चाहता था। एक दिन मंगलू ने अपनी पत्नी से कहा, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। नंदू जवान हो चुका है। अब वो सब काम करेगा और हम आराम से खाएंगे। मुझे नंदू पर पूरा भरोसा है। हमने उसे बहुत दुखों से पाला है। खुद भूखे रहकर इसे भरपेट खिलाया है। खुद फटे वस्त्र पहने, लेकिन इसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को दिए। मुझे यकीन है चाहे सारी दुनिया बदल जाए, किंतु नंदू नहीं बदल सकता। मंगलू की पत्नी ने कहा, स्वामी, कभी कभी सपने उल्टे भी हो जाते हैं। तुम अब सपने देखना बंद करो। मैं पहले आपकी पत्नी हूं और बाद में नंदू की माँ। मैं नंदू को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं है। अब तुम भी नंदू को लाड प्यार करना बंद करो। जिस दिन तुम्हारे शरीर की शक्ति समाप्त हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा ये लाडला नंदू तुम्हें बोझ समझने लगेगा। नंदू के विषय में मंगलू और उसकी पत्नी के विचार भिन्न थे। इसी प्रकार लड़ते झगड़ते मंगलू और उसकी पत्नी का समय व्यतीत हो रहा था। एक बार गांव में हैजे की बीमारी फैल गई। मंगलू की पत्नी भी इस बीमारी की चपेट में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। मंगलू नंदू का रो रोकर बुरा हाल था। जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। जब पिता पुत्र दोनों रोते रोते थक गए तो उन्होंने संतोष कर लिया। अब घर संभालने वाला कोई नहीं था। गांव वालों के कहने पर मंगलू ने नंदू का विवाह कर लिया। नई नई दुल्हन के आने से घर में फिर से खुशियां आ गई। 1 वर्ष बाद नंदू की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कृष्णा रख दिया। नंदू और उसकी पत्नी कृष्णा को बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे थे। मंगलू को कृष्णा के बिना खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था। वो सारे दिन कृष्णा का नाम ही पुकारता रहता था। बुढ़ापे से बड़ा कोई रोग नहीं होता। बुढ़ापे में तो सगे संबंधी भी शत्रु बन जाते हैं। जवानी में तो हर व्यक्ति साथ देता है, किंतु बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता। बुढ़ापे के कारण मंगलू का भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा। वे दिन भर खांसते रहते थे। धीरे धीरे उनके शरीर की शक्ति क्षीण होती चली गई। कुछ दिन तो नंदू और उसकी पत्नी ने मंगलू की खूब सेवा की, किंतु धीरे धीरे वे दोनों भी दूर भागने लगे। मंगलू का एकमात्र सहारा उसका पोता कृष्णा ही था, जो हर समय अपने बाबा की सेवा करता था। मंगलू की बीमारी से नंदू और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो चुके थे। जब नंदू खेतों में काम करने चला जाता तो उसकी पत्नी को मंगलू की सेवा करनी पड़ती थी। एक दिन नंदू की पत्नी ने कहा, इस बूढ़े ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। सारा दिन कुछ न कुछ मांगता रहता है। अब तो हमारा इस घर में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस बूढ़े को या तो नदी में फेंक दो या फिर गला घोंटकर मार दो। नंदू ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा मत कहो, ये मेरे पिता हैं। मैं इन्हें मार नहीं सकता, वरना लोग तो यही कहेंगे कि मैंने एक बूढ़े और लाचार बाप को मार डाला। नंदू के समझाने का भी उसकी पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। वो प्यार से नंदू को समझाते हुए बोली, तुम इन्हें इलाज के बहाने से ले जाओ और नदी में फेंक दो। ऐसा करने से इन्हें मुक्ति मिलेगी और हमें शांति मिल जाएगी। यदि तुम इन्हें नदी में नहीं फेंक सकते तो जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें दबा दो। ये काम तुम्हें आज रात को ही करना है। यदि घर पर ही मर गए तो बेकार में खर्चा बढ़ जाएगा। विवश होकर नंदू को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। यद्यपि नंदू ये पाप कर्म करने को तैयार नहीं था, किंतु पत्नी की जिद के कारण उसने रात के अंधेरे में बैलगाड़ी तैयार कर ली और अपने पिता मंगलू को चारपाई सहित ही बैलगाड़ी में रख लिया। बालक कृष्णा अपने बाबा के पास ही सोता था। तभी उसकी नींद टूट गई और वो भी अपने बाबा के साथ चलने की जिद करने लगा। कृष्णा बाबा को अकेला नहीं छोड़ता था। कृष्णा के जागने के कारण नंदू और उसकी पत्नी की सारी योजना असफल हो रही थी,
पर नंदू की पत्नी शांति ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में बैलगाड़ी जा रही थी। कृष्णा अपने बाबा का माथा बार बार सहला रहा था। रास्ता सुनसान था। मंगलू की खांसी की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगली जानवरों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। गाड़ी भयानक जंगल में पहुंची तो नंदू फावड़ा लेकर पेड़ों की ऊंट में चला गया। नंदू ने गड्ढा खोदना आरंभ कर दिया। कृष्णा की समझ में कुछ नहीं आया। वो सोचने लगा कि आखिर पिताजी रात में इतने सुनसान जंगल में गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। कृष्णा ने कहा, पिताजी आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? नंदू ने कहा, वे बेचारे कब तक दुख भोगते रहेंगे, बहुत दुखी हैं। तुम्हारे बाबा को शांति देने के लिए ही मैं ये गड्ढा खोद रहा हूँ। कृष्णा बहुत होशियार था। वो अपने पिता की चालाकी समझ गया। कृष्णा ने अपने पिता से कहा, पिताजी जब आप ये गड्ढा खोद लें तो फावड़ा मुझे दे दीजिए, ताकि मैं भी आपके लिए पहले से ही गड्ढा खोद सकूं। जब आप बीमार हो जाएंगे तो मुझे अंधेरे में गड्ढा खोदना नहीं पड़ेगा। मैं भी आपकी शांति के लिए ये पुण्य काम अभी करना चाहता हूँ। कृष्णा की बात सुनकर नंदू की आंखें खुल गईं। नंदू ने अपने पुत्र को गले से लगाकर कहा, बेटा तुमने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच बहुत बड़ी भूल करने जा रहा था। नंदू ने अपने पिता को शहर ले जाकर अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया। मंगलू की खांसी बिल्कुल ठीक हो गई और वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट आया। नंदू की समझ में ये बात आ गई कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटना पड़ता है। यदि कृष्णा समय पर अपने पिता की आंखें नहीं खोलता तो सचमुच बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले कई बार सोचना चाहिए।